मैं सीधे अवनीजेश अवस्थी जी के पास जाना चाहता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। आप सवाल एक ही है कि चुनाव की रैली में आफताब का जिक्र बताइए कितना उचित है। सौरभ जी, कई उदाहरण दिए गए, अभी बहुत पुराना उदाहरण नहीं है। हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह करती है और सरेआम बाजार में मुस्लिम उसके भाई और उसके भाई के दोस्त सरेआम उसका सड़क पर मर्डर करते हैं। उदाहरण मत दीजिए हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का। मुझे चाहिए उदाहरण जहां पर हिंदू लड़का हो और मुस्लिम लड़की हो। एक उदाहरण नहीं है। जहांगीरपुरी का उदाहरण दूं, मंगोलपुरी का उदाहरण दूं या अलीगढ़ का उदाहरण दूं? कहाँ का उदाहरण दूं बोलिए। ये इंटरफेथ मैरिज यहाँ पर बैठ करके कहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहां जहां हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह किया या उनसे दोस्ती की, वहां उन हिंदू लड़कों का क्या हश्र हुआ है, इसके बारे में आप चाहें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको भेज दूंगा सौरभ जी। मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बात बड़ी साफ सी है। ये मानसिकता अभी की नहीं है, मानसिकता पुरानी है, ये लगातार है। और इस मानसिकता को लेकर के ही केरल हाई कोर्ट ने कॉइन किया एक शब्द, लव जिहाद, और वहां की सीपीएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इसे माना। कोई संघ या बीजेपी ने ये शब्द नहीं बनाया। ये बात बड़ी साफ हो जानी चाहिए वारिस पठान साहब। ये हैदराबाद की घटना थी, सबको मालूम है। एक अखलाक मारा गया, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई। कश्मीर में 5 लाख लोग निकाल दिए गए, लगातार गंजू फैमिली पर टपलू फैमिली को मारा गया। यासीन मलिक ने कहा हाँ मैंने मारा है इंडियन एयरफोर्स के। कौन सा मुसलमान संगठन सामने आया? दिल्ली में कब शाहीन बाग बना? किसने मोमबत्ती जुलूस निकाला? मुझे जवाब दो आज वारिस पठान। हैदराबाद में आकर के तुमने कहा कि हम कश्मीर में अपने हिंदू भाइयों के साथ ये नहीं होने देंगे, तब आंख बंद कर करके ओवैसी साहब नहीं बोले, कोई नहीं बोला। आज भी वो विस्थापित है। ये है इस देश की सच्चाई, इस देश के कानून की सच्चाई ये है सौरभ जी। जी ठीक, बात बड़ी साफ और आप है। इसमें और आप इसी में ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्रद्धा के साथ वो भी यही लव जिहाद है, और वो भी यही लव जिहाद है जिसे रोकने की जरूरत है, और इसी का जिक्र गुजरात में किया गया। बोलिए वारिस पठान। देखिए, अभी अवस्थी जी ने कहा, वरिष्ठ वकील ने कहा, हर्षवर्धन साहब ने, सब ने लव जिहाद के लिए बात करी। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा और इनके दो मुहैया रूप है सौरभ भाई। पार्लियामेंट में ये लोग कुछ और बोलते हैं, बाहर आके लव जिहाद की बात करते हैं। पार्लियामेंट में फरवरी का मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे MOS जी कृष्णा रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि द टर्म लव जिहाद इज डिफाइंड अंडर एक्सटेंड लॉ। लव जिहाद का टर्म कहीं पे है नहीं। कोई लव जिहाद हुआ ही नहीं है देश में। सेंट्रल एजेंसीज के रिपोर्ट है कि कोई लव जिहाद हुआ ही नहीं, ना कभी कोई होएगा। बल्कि उन्होंने और जाके आगे का आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है। देखिए अवस्थी जी हंस रहे हैं, इनको मालूम है कि MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे कृष्णा रेड्डी ने क्या कहा, और जो केरला कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहे हैं उसी केरला कोर्ट का जजमेंट को कोर्ट किया, कहा लव जिहाद है ही नहीं। तो फिर किस तरह की आप राजनीति चल रहे हैं? जब पार्लियामेंट में आप झूठ बोल रहे हैं या बाहर आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, दोनों का फैसला अभी के अभी करना पड़ेगा। बोल दीजिए कि मनी मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट थे कृष्णा रेड्डी, उन्होंने पार्लियामेंट के पतल पे खड़े होकर झूठ बोला। बोल दीजिए बात को, बोल दीजिए सेंट्रल एजेंसी झूठ बोल रही है। अरे लव जिहाद का कंसेप्ट सिर्फ आपको चुनाव के पहले नजर आता है। देखिए किसी ने भी किसी का बलात्कार किया, हत्या की, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आसिफ आकी भी जो बलात्कारी थे जम्मू के अंदर, हमने तब भी कहा था कि उनके कातिलों को, उसके हथियारों को, उसके बलात्कारियों को सख्त सजा दिए। आपने कहा मैंने कितने कैंडल मार्च निकाल दिए। अरे आइए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ अवस्थी जी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां मैं MLA था वहां पर हमने आसिफा के लिए पूरा कैंडल मार्च निकाला, निर्भया के लिए निकाला, निर्भया के लिए, आसिफा के लिए हम सब खड़े हो गए। मगर बिल्किस बानो पे आप खड़े हुए, उसके बलात्कारियों को बाहर छोड़ा गया, खड़े हुए। उसके बलात्कारी जो छूट गया, जिसकी तारीफ किया, उसको टिकट दे दिया भाजपा ने। आपने ऑब्जेक्शन लिया क्या? क्यों नहीं लिया? क्यों ये दो मुही राजनीति आप चल रहा है? जवाब ले रहा हूं जरा वारिस। आपने कहा लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये केंद्र सरकार पार्लियामेंट में कह चुकी है। ठीक ठीक, एक मिनट। रेड्डी साहब बोलते हैं पार्लियामेंट में। आप सब लोग जवाब दीजिएगा। अवस्थी जी पहले बोलना चाह रहे थे। मैं जोड़ दूं अवस्थी जी, उसके बाद उसको और आगे बढ़ा देंगे। मुंबई में एक 10 सेकंड में अवस्थी जी, सिर्फ 10 सेकंड। मैं चाह नहीं रहा था ऐसी घटना हो, लेकिन हाजी हसन रिजवी साहब ने बहुत हाई मोरल ग्राउंड लेके एक घटना का जिक्र कर दिया। मुंबई में लड़की को इसलिए मार दिया कि बुर्का नहीं पहनती थी, मुसलमान नहीं बनती थी, जो मुस्लिम रीति रिवाज नहीं करती थी। ज्यादा पुरानी खबर नहीं है।
और ऐसी घटनाओं की अगर फहरिस्त निकालेंगे ना तो ये शो छोटा पड़ जाएगा, कई दिन की बहस होगी। समाज को, समाज में आप कुछ और बोलते हैं, मस्जिद में आप कुछ और बोलते हैं और टीवी पर कुछ और बोलते हैं। नहीं, जवाब में कुछ भी कहा जा सकता है। अभी आप बता रहे थे, हवा खड़ा कर रहे थे, अब आप बताइए कि कृष्णमूर्ति साहब ने झूठ बोला था कि आप झूठ बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, दो और लोग जवाब देना चाह रहे हैं, पहले अवस्थी जी, उसके बाद उपाध्याय जी। बोलिए अवस्थी जी। ये कृष्णमूर्ति साहब नहीं थे, किशन रेड्डी थे, ठीक है ना। पहली बात बड़ी साफ से बता दूं, पार्लियामेंट में जिस बात पर ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो कोई भी मंत्री जवाब नहीं दे सकता। बात ये सोशल प्रॉब्लम है और इस सोशल प्रॉब्लम को जब तक कानून नहीं बनता है, हंसने की बात नहीं है। गणपति बप्पा मौर्य कह करके सॉरी कहने वाले, गणपति बप्पा मौर्य जवाब देने दीजिए प्लीज प्लीज। लेकिन उस हैदराबाद का, उस हैदराबाद की घटना का जिक्र क्या है बताइए, जिसमें सरेआम सड़क पर मार दिया गया एक दलित लड़के को, एक दलित लड़के को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक शादी की थी मुस्लिम लड़की से। समाज को जवाब दो आज, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जहां से ये आते हैं उसको यही आइडियोलॉजी है। किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। अच्छा ठीक, हाजी साहब आपने मुद्दा उठाया, आपने नाम लिया, वो नाम लेके जवाब दे रहे हैं, एक बार जरा सुन ले। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नहीं, बिल्कुल जवाब कहाँ दे रहे हो आप सुने तो सही, एक मिनट सुने तो सही, उसके बाद आप बोलिएगा, अपने टर्न पर बोल लीजिएगा। मैंने फिर कहा कि जवाब तो वही है, जवाब वही है कि हिंदू लड़की संध्या जलाल की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था यहाँ पर सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो बताइए जहां पर लड़की मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो और वो वहां पर सामान्यतया रह रहा हो बड़े आराम से, बताइए ना कितनी घटनाएं बताऊं। हर्षवर्धन जी ने कहा मैं यहाँ पर 200 घटनाओं की जिक्र कर सकता हूँ पूरे देश में, सिर्फ बात करते हुए। और सुन लीजिए, जिस लड़की ने, और सुन लीजिए, जिस लड़की ने विवाह किया, जिस लड़की ने मुस्लिम लड़के से विवाह किया, उसमें 50% से ज्यादा ऐसे केस हैं जिसमें नाम बदला हुआ था। अभी दिल्ली में गुरप्रीत और पिंकी का आया है केस। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में लिखित जवाब में लव जिहाद का जिक्र नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में वो है नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।